दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से लौटते ही सीएम चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। इस बैठक में फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा को लेकर चर्चा की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से कहा कि विकास यात्रा में अधिक से अधिक एरिया कवर किया जाए। साथ ही विकास यात्रा के पहले एक बार 2 दिन के दौरा मंत्रियों को करने के निर्देश दिए गए। मैंने जैसा पूर्व में कहा था, 5 तारीख को संत रविदास जयंती पर पूरे प्रदेश के अंदर विकास यात्राएं निकल रही हैं। ये यात्रा 5 तारीख से 20 तारीख तक पूरे प्रदेश में रहेंगी। अपवाद स्वरूप 25 तारीख भी हो सकती है। सभी मंत्रियों को उसके पहले 2 दिन जिले में जाना होगा जो नहीं गए हैं। आज कॉन्फ्रेंस में जिले के अधिकारी भी थे और उन्हें भी यात्रा के संबंध में बताया गया है। इस यात्रा में जो अभी तक हितग्राही पत्र बांटे गए थे, अब हित लाभ दिया जाएगा। मतलब जैसे किसी को खाद्यान्न पर्ची दी है तो उसे खाद्यान्न मिला कि नहीं, हित लाभ हुआ या नहीं हुआ तो दिया जाएगा। ये मैंने उदाहरणार्थ बताया है। तो ऐसे इन्हीं हितग्राहियों से इस यात्रा में चर्चा भी होगी, संवाद भी होगा। समाज के सभी वर्गों को यात्रा में संवाद होगा। जो नए काम स्वीकृत हुए हैं उनका शिलान्यास होगा। जो कार्य पूर्ण हुए हैं उनका उद्घाटन इस यात्रा के अंदर होगा। मैंने जैसा पूर्व में कहा था। नरेला विधानसभा के एकतापुरी में श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने छिंद धाम के लिए 10 बसों को हरी झंडी दिखाई है। नरेला विधानसभा के 400 से अधिक नागरिक छिंद धाम के दर्शन करेंगे। नरेला विधानसभा में रामशिला यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है और चांदी की 21 रामशिलाओं को नरेला की यात्रा में शामिल किया जाएगा। इसके बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 21 चांदी की रामशिलाएं सौंप दी जाएंगी। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजी को लेकर राजनीति गर्म होती जा रही है। इस दौरान भोपाल के हजूर विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। विधायक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिनके नेता ने बेटियों को तंदूर में जलाया। तो कांग्रेस अगर सबको वोट देकर सम्मिलित करती है तो कांग्रेस से ये पूछना चाहिए कि जब बेटी के साथ बलात्कार होता है और 32 टुकड़े जिस बेटी के हुए, तब पूरी कांग्रेस को क्या सांप सूंघ गया था? वो बेटी महिला नहीं है, वो बेटी भारत की नहीं है। जब उसके टुकड़े किए गए पापी के द्वारा तो उस पर कांग्रेस का कोई कमेंट्स आया? कोई बोली दिल्ली से सोनिया गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी ये सब महिलाएं हैं कि नहीं है? केवल वोट के खातिर महिला का उपयोग करो, इस्तेमाल करो। तो भारत की महिला जानती है कि जो नारी का घर में सम्मान नहीं करा सकता, जो नारी को सुरक्षित नहीं रख सकता और जो नारी के हित में आवाज नहीं उठा सकता, वो कांग्रेस नारी का कभी हित नहीं चाहेगी। ये वही कांग्रेस है। ग्वालियर में 2 युवकों की बेरहमी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में कुछ लड़के 2 लड़कों के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं। वायरल वीडियो झांसी रोड थाना क्षेत्र में दरगाह के पास देवनगर इलाके का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को नामजद करते हुए उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया है। ये एक वीडियो थाना झांसी रोड का है जिसमें कुछ युवक एक अन्य युवक को मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। ये इनका पुराना पहले झगड़ा 1 साल पहले हुआ था और पुनः फिर ये झगड़ा हुआ है। तो इसमें से काफ़ी चोटें आई थी। इस पे से धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध थाना झांसी रोड में कर लिया गया है और 4 आरोपी इसमें नामजद हैं जो FIR हुई है। और वीडियो को देखने के उपरांत उसमें यदि कुछ और नाम हैं जो इन 4 के अतिरिक्त हैं तो उनके खिलाफ भी
इसी धारा का अपराध बनेगा और इसमें निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाए। भिंड के गौहद थाना क्षेत्र में लूटपाट का एक मामला सामने आया है, जहां गल्ला व्यापारी से 22 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि गल्ला व्यापारी राकेश सिंघल अपने घर से 22 लाख रुपए लेकर गल्ला मंडी जा रहे थे। मंडी पहुंचने से पहले ही गेट पर खड़े 2 लुटेरों ने व्यापारी से बैग छीन लिया और कार में बैठकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फरार लुटेरों की तलाश में 4 थानों की पुलिस जुटी हुई है। फरियादी जो है मंडी की ओर जा रहे थे, व्यापारी जो है गोहद के हैं, उनके पास 14.5 लाख के आसपास कैश था और जैसे ही मंडी के पहले पहुंचे हैं उसी बीच जो है पहले से इंतज़ार कर रहे थे आरोपी और स्कॉर्पियो से थे। 4-5 लोग हैं, लगभग सफेदी बता रहे हैं। उसी आधार पे जो होता है उनसे जो है बैग में पैसा था उनसे लिफ्ट करके लूट करके जो है गाँव की तरफ भागे। तो उसी में जो है आसपास गांव वालों की सहायता से और पुलिस की पार्टी की मदद से जो है ब्लॉकिंग की गई थी, जिसमें जो है उन्होंने जो है गाड़ी उनकी पंचर हो गई और जो है उन्होंने गाड़ी छोड़ करके आसपास खेतों में चले गए। ग्वालियर में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साल 2023 से 26 की कार्यकारिणी के लिए चुनाव हो चुके हैं। इस चुनाव में 6 पदाधिकारियों के लिए 15 प्रत्याशी और कार्यकारिणी के 21 समूहों के लिए 67 प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। इसके लिए कुल 104 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे और अपना भाग्य आजमाया है। इस चुनाव में कुल 3142 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गाँव में आज सुबह से धीमा मतदान हुआ, लेकिन बाद में बहुत गति पकड़ी है। अब तक लगभग 2200 वोट डल चुके हैं। उम्मीद है 2700 के आसपास वोट डल जाएंगे और क्रिएटिव हाउस को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है सदस्यों से। आपने कौन सी दावेदारी की है? मैंने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की। मेरा नाम विजय गोयल है। बिल्कुल जीतेंगे। आज मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2023-26 इसका चुनाव है और बहुत अच्छा सुबह से ही व्यापारी और उद्योगपतियों में उत्साह है। बहुत आगे बढ़ के मतदान कर रहे हैं। लगभग 2400 लोग वोट डाल चुके हैं। 3142 सदस्य हैं। हमें उम्मीद है कि लगभग 2900 वोट डलने चाहिए और व्हाइट हाउस को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए, उस पर वोट डालना है। वोटिंग परसेंटेज 95 से 95% रहेगा। जबलपुर आधारताल के शोभापुर स्थित पेंट कंपनी में उस समय भगदड़ की स्थिति बन गई जब अचानक आग भड़क उठी और आग लगने से कंपनी के 3 कर्मचारी बुरी तरह से इसमें झुलस गए। तीनों कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई और सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यहाँ पर एक जिसको पेंट कंपनी है थाना आधारताल अंतर्गत यहाँ संजय नगर में, तो यहाँ पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई और सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद यहाँ पर थाना आधारताल का स्टाफ पहुँचा और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। 2 फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर और आग जो है यहाँ पे बुझाई गई। क्या कारण था? ये पेंट कंपनी है, यहाँ पे पेंट का काम होता है, तो कुछ यहाँ पर कुछ फर्निश कुछ चल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ आग लग गई। इस प्रकार से कुछ बताया है यहाँ पर जो पेंट कंपनी का जो मालिक है। यहाँ पर आधारताल में जिसको पेंट जो है उसमें कारण तो मैं नहीं बता सकता कैसे आग लगी, पर बहुत भीषण आग लगी थी जिसके कारण यहाँ 2-3 लोग उसमें आग में झुलस गए, जिसमें एक व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा स्थिति उनकी ख़राब थी, उनको एम्बुलेंस के माध्यम से पहुँचाया गया है। बाकी क्षेत्रीय जनों ने बहुत काफ़ी मदद करी और आग बुझाने में। उसके बाद जो है नगर निगम कामला आया, पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा है और जिसको पेंट में आप कंट्रोल ले सकते हैं। नर्मदा में डूबे युवक का 4 दिन बाद भी सुराग नहीं मिला है। जबलपुर और नरसिंहपुर से आई गोताखोरों की टीम रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई और मकर संक्रांति के अवसर पर नर्मदा नदी के समीप ग्राम छतरपुर घाट नहाने गए युवक बोतल भरने के चक्कर में नर्मदा में डूब गया, जो 4 दिन बाद भी अभी तक नहीं मिल पाया है। मौके पर पहुंचे स्थानीय गोताखोरों ने उसे तत्काल ढूंढने की दिशा में काफी मशक्कत की। वहीं जबलपुर और नरसिंहपुर की गोताखोरों की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। जिस दिन शुरुआती घटना जिस दिन हुई थी उस दिन हमारी जो लोकल होमगार्ड की जो टीम थी उसमें 6 सदस्यीय टीम थी। उन्होंने आकर उस दिन लगातार प्रयास किया पूरे दिन 15 तारीख को। जब हमको लगा कि कुछ सहायता कुछ डीप डाइवर्स की आवश्यकता है तो हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाया। तो हमारे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके SDRF जबलपुर से गोताखोरों की टीम बुलाई गई थी, जो अगले दिन यहाँ पर उपस्थित हो गई थी। तो उन्होंने सतत लगातार मेहनत करते हुए विभिन्न स्थानों पर जहाँ संभावना व्यक्त
की गई थी यहाँ बॉडी हो सकती है, वहाँ पर उन्होंने डीप डाइविंग करके सर्चिंग भी की है, लेकिन लगातार सर्चिंग के बाद भी आज दिनांक तक अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन हम अपने पूरे जो हमारा कार्य है उसको हम अंजाम देकर ही रहेंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि हम उसको बॉडी को खोज कर निकालें। अनूपपुर जिले की नगर परिषद जैतहरी में 20 जनवरी को मतदान होना है। ऐसे में बयानबाजी का दौर जमकर सामने आ रहा है। मतदान के पहले ही नगर पालिका अध्यक्ष के पति का मतदाताओं को गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। अब वहीं प्रत्याशी वार्ड में लोगों से विकास के नाम पर वोट करने की बातें भी कह रहे हैं। किसी भी आम जनता को, आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, किसी भी आम जनता को उन्होंने कोई गाली गलौज नहीं किया है। वो मुझे पता है 1 साल पहले की घटना है। जैतहरी के 3-4 भाजपा के नेता बैठे थे और वहाँ पर राजनीतिक समीक्षा हो रही थी। उस राजनीतिक समीक्षा में उन्होंने ये बात अपने कार्यकर्ताओं से कही है। भाई साहब, राजनीतिक समीक्षा में आम जनता को गाली बकना? नहीं, आम जनता को मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मतदाताओं की बात है, बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने एक शब्द अगर उन्होंने कहा कि जैतहरी के मतदाताओं को ऐसा कह रहा था, कांग्रेस का कुचक्र है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की साख को चोट पहुंचाने के लिए और ऐसे समय पर व्यक्तिगत बातचीत को, जो व्यक्तिगत बातचीत 2 लोगों के बीच की है और उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए, जो कि अन्याय अनुचित है, ऐसा उन्होंने किया है। कि गाली बकना, चिल्लाना, चीखना, इससे ये साबित होता है कि वो चुनाव हार गए हैं। अब 5 साल जिस तरीके से नगर पालिका को उन्होंने भ्रष्टाचार के अड्डा बनाए रखे, आज चूँकि 5 साल बाद ये इलेक्शन हो रहा है और पूरी जनता उससे हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 5 साल में क्या खोया, क्या पाया। आज जब वही जनता उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि 5 साल आपने, जब प्रधानमंत्री आवास योजना को हम वहाँ स्वीकृत कराने जाते थे, काम कराने, तो आप हर किस्त में पैसा हमको लेते थे। आज बताइए, वो पैसा हमको दीजिए, वापस करिए। ऐसे लोगों को हम क्या वोट देंगे? पूरे वहाँ दारूखोरी वहाँ मचाए रहे ये लोग। आज वो वीडियो को हमने देखा, ऐसा लगता है ऐसा लड़खड़ा रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति जो 5 साल जिनके यहाँ नगर पालिका जैसे अध्यक्ष जैसे पद रहा हो और गली चौराहा में आके इस तरीके से बात करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में ये सिद्ध है कि वो अब अपने आप खो चुके हैं। बुरहानपुर में बृहद स्तर पर श्री शिव महापुराण कथा हेतु मंत्रोच्चारण के साथ कथा स्थल का भूमि पूजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से बुरहानपुर में आगामी 3 फरवरी से 9 फरवरी 2023 तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। विधि विधान और महाआरती के साथ कथा स्थल समरसता सुमंगलम परिसर निर्माण कार्य किया गया है और इस अवसर पर सभी संतों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने अपने अपने विचार रखे। सिवनी जिले के जोबा पिटराई के महाकाल वेयरहाउस में व्यापारी सर्वियार और धान खरीदी प्रभारी की सांठगांठ देखने को मिली है। 30 दिसंबर को व्यापारी अपनी पुरानी गली धान खरीदी केंद्र में तुलाई के लिए पहुंचा हुआ था, जिसकी जांच स्वयं वेयर हाउसिंग के अधिकारी कमलेश बुखला ने की थी और मौखिक आदेश देकर वापस हो गए। न तो पंचनाम बनाया, न ही कोई लिखित कार्रवाई की। जांच में कहीं न कहीं संदेह बना हुआ है। उसमें निकल के ये आया था कि वहाँ पे कोई ट्राली पे लेके आया था, कोई किसान था, जो भी था, व्यापारी था। अब उसकी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने वहाँ पे जो हम्माल थे, उनके मजदूर थे, वो खाली कर रहे थे वहाँ पर, तो उसको हमने बोला कि यार किसकी धान है, बोला उसको मालिक कौन है इसका, तो वो किसी ने बताया कि सेठ की है, ऐसा बताया था उसने। किस सेठ की है ये नाम नहीं बताया उन्होंने। अब फिर इसने में वो खाली करना बंद करके चले गए, वो माल जो भी था उसका। तो उसके बाद हम किसको पकड़े, क्या करें। तो उसके बाद धान का क्या हुआ सर? उसके बाद धान का क्या हुआ ये हमें पता नहीं है। अब उस समिति प्रबंधक और प्रभारी, इनको हम सर्वेयर को बता के आए थे कि इसको आप अंदर नहीं करना, ये इसको पुरानी धान लग रही थी वो, इसको हम बिल्कुल नहीं लेंगे करके बता के आ गए थे, वापस कर देना इसको करके।
तो उन्होंने हाँ ऐसा बोला था, उसके बाद हमने फिर पूछा भी नहीं। सिरोंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम त्रिभुवनपुर में स्कूल के बच्चे आधे अधूरे भवन में बैठकर पढ़ रहे हैं। स्कूल की ना तो छत है और ना ही दीवारों पर छाप है। ऐसे में कड़ाके की ठंड में भी बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ रहा है। स्कूल के जो कमरे हैं उनमें भवन निर्माण की सामग्री पड़ी हुई है। जिम्मेदार अधिकारी बच्चों की बेबसी पर ध्यान नहीं देते हैं।